हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हाँ, मैं बात लेके आई हूँ नीतू भोपाली, भोपाल की बहू नीतू। आज मैंने भोपाल की बहू नीतू का वीडियो देखा। मुझे निष्पक्ष वो बात बोली, परफेक्ट बात बोली। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पे नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। तो चलिए मैं बताती हूँ नीतू भोपाली की जो सच है। जो उन्होंने किया वो एक वफादारी, सही दोस्ती निभाई, लेकिन दोस्ती में खोट सचिन ने किया। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो देखिए। आगे मैं दिखाती हूँ दीदी का वीडियो। ने किया था ना, मतलब उनका देख के मुझे ऐसी घबराहट हो रही थी, डर सा लग रहा था मुझे। उनकी आवाज, उनका चेहरा देख के मेरे अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना डर बैठ गया था। फिर मैंने मन में सोचा, मैंने यार डर किस बात का? जिसने करा, जिसने भरा, जब वो इतने डंके की चोट पे है तो मेरा मतलब मैं किस चीज से डर रही हूँ भाई? क्यों डरूंगी मैं? आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि उस दिन भैया ने थोड़ा सा क्या घुमा दिया था भाई साहब ने मुझे, और कुछ मैं भी थोड़ा सा गुस्से में चली गई थी लाइव में, तो उन्होंने अपने बातों में इस तरीके से उलझा दिया। क्योंकि इंसान को पता होता है कि इंसान का कमजोर पॉइंट क्या है, तो वहां पर भी वही खेल चला था कि सबसे पहले कमजोर चीज को दबा दो, नस को दबा दो, तो इंसान कुछ कर नहीं पाता। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बताऊंगी कि भाई साहब, आप कौन होते हो मेरा कैरेक्टर जज करने वाले? आपसे मुझे अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? पहले आप अपना कैरेक्टर देखो, फिर आप मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाना। और रही बात जो आपने मेरे मजाक को इस तरीके से प्रेजेंट किया यहाँ पब्लिक में लाके, शुरुआत, क्योंकि एक इज्जतदार इंसान जो होता है ना, उसके लिए उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है। और मैं घर परिवार समाज रिश्तेदारों में रहने वाली औरत हूं, तो आपने शायद उसी चीज को उस तरीके से प्रेजेंट किया कि सामने वाला टूटेगा किस चीज से, तो आपने वही पॉइंट उस जगह पे बीच में रख दिया लाके कि वो बौखला जाए औरत, है ना? तो ये भी रही बात भाई साहब, आपने जो बात करी है ना, यहाँ पर आप आ जाइए, मेरे घर वाले चलेंगे, वहां जाएंगे। अगर नीतू मेहना उस जगह गलत, तो आपका जूता और नीतू मेहना का सर। ध्यान रखना, इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने धज्जियां उड़ाई ना अभी सबके बीच में लाके, और अगर कुछ नहीं निकला उस जगह में, तो फिर आप ध्यान रखना, आपका सर और फिर क्या होगा, ठीक है ना? आपने मतलब वहां पे कुछ कुछ चीजें ऐसी कर दी मेरे साथ में कि जो चीजों का कुछ मतलब ही नहीं था यार। बात वहां पे चल रही थी, फर्स्ट पॉइंट लेके आऊंगी ब्लैकमेलिंग की। आप मुझे वो चीज कंटिन्यू करने ही नहीं दे रहे थे, आप बीच बीच में कुछ और चीजें लेके आ रहे थे। अगर आपने मेरा पर्दाफाश किया, किस चीज से किया था आपने? उस पॉइंट को पकड़ के किया था कि नीतू ने सबके बीच में जाकर बोला ब्लैकमेलिंग करता था, ब्लैकमेलिंग करता था। तो हाँ, आप करते थे मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की, आपने मुझे ब्लैकमेल किया है। नहीं किया आपने मुझे ब्लैकमेल, नहीं किया आपने मुझे चीरने फाड़ने की बात करी थी आपने। और जो आपके साथ कॉन्फ्रेंस में थी, अब उनकी बात भी बताती हूँ कि वो क्या बोल रही थी साथ में। जब आप मुझे चीरने की बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो वो साथ वाली बोल रही थी, अरे इसकी तो जाति यही है ना, इसकी जात यही है, पैसों से तो वैसे भी इसकी ऐसी है, इसके मुंह पे पैसे मारो तो ये भी आपके साथ वो कर लेगी, ठीक है? अब आप इस चीज को बोलोगे कि जब वो आपके साथ ऐसा कर रही थी तो फिर आपने उनका सपोर्ट क्यों किया? तो अब उस चीज को मैं क्लियर करती हूँ। पहला पॉइंट, ब्लैकमेलिंग तो आपने मुझसे करी है ना, उसका एक क्रिएटर और सबूत है, लेकिन वो नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपने मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की है। आपने मुझे चीरने का बोला, मुझे फाड़ने का बोला, है ना, कि औरत है नहीं तो तुझे बताता, चीर देता, ठीक है? आपने मुझसे बोला। और रही बात उनकी इतनी बात सुनने के बाद, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करूंगी कि आपने उनका साथ दिया। अगर वो आपके साथ ऐसा कर रही थी तो आपने ऐसा सब क्यों किया उनके साथ में? अगर वो आपको इतना बुरा बोल रही थी तो उस चीज को भी मैं आज क्लियर करती हूँ। मैंने इसलिए किया, जब उन तक मेरी रिकॉर्डिंग पहुंची, एक लेडी थी, सब लोगों को, हर क्रिएटर को ये चीज महसूस हुई, वो चीज मुझे भी महसूस हुई, ठीक है? मुझे यहाँ पे कैसे बताया गया कि यार थोड़ा सा देखा गया था कि फाइनेंशियल, आप लोग देख सकते हो ना कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो उस समय उन्होंने भी मुझे यही बोला कि यार देखो, अगर आपको आपके घर के लिए कुछ करना है, आपको अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना है, अपने बेटे के लिए कुछ करना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और ये सब चीजें आप फेस करोगी, तभी जाके आप पब्लिक में आगे बढ़ोगी, लोगों में जान पहचान होगी, तो आपके फॉलोअर्स, आप तरक्की कर पाओगी। ये चीज थी। तो भाई हम उनके साथ में थे कि हाँ यार, संग में, और एक दोस्त के नाते दोस्ती तो उनसे इतनी ज्यादा गहरी थी कि दिल और जान से थी। और जिसने दोस्ती की है ना,
सब ने दिल और जान से उनसे दोस्ती की, पूरा ग्रुप उनको जान मानता था, पूरे ग्रुप की जान थी वो एक अकेली। हर इंसान उनके लिए दिल से जुड़ा हुआ था, हर चीज से जुड़ा हुआ था, और हमारा पूरा ग्रुप में वो सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली एकमात्र औरत थी। हर इंसान ने दिल से बहुत प्यार किया, बहुत, हमारे ग्रुप ने, ठीक है। तो जब उन तक ये रिकॉर्डिंग आई, वो थोड़ा थोड़ा सा कुछ क्योंकि क्या करती थी, जब जैसे कोई दूसरा क्रिएटर होता था ना, तो थोड़ा सा मेरे साथ मिसबिहेव होता था, तो मुझे भी थोड़ी चिढ़ाती थी। उसने भी मुझे दिखाई, वो जो लड़की थी, कि यार देखो तुम्हारे टाइम पे ऐसा वैसा वैसा करके। तो उस बीच में उस लड़की ने वो चीजें रिकॉर्ड करी और इन तक वो रिकॉर्डिंग पहुंची। तो फिर मतलब वहां से हम पार्टी से लौटे तो ठीक से बात नहीं कर रही थी। फिर एक और क्रिएटर था, उनके थ्रू उन्होंने मतलब खबर, उसने पूछा कि यार क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि इनकी आदत थी जैसे कुछ होता था ना तो ये फोन उठाना बंद कर देती थी। तो मैंने उसको बोला यार देखना मेरा फोन नहीं उठा रही, कोई बात हुई क्या ऐसा वैसा। तो उसने बताया कि तेरे बारे में कुछ रिकॉर्डिंग आई है। फिर उसने बताया, बोले यार ऐसे बात नहीं होगी, तुझे वहां जाके उस चीज को क्लियर करना पड़ेगी। तो मैंने चलो ठीक है। तो मैं वहां पे गई, मुझे थोड़ा सा डर था, मिला यार मेरी रिकॉर्डिंग आ गई, मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन वहां मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। मैं गई तो फिर वो बैठी थी कमरे में, तो फिर वो मुझे देख के रोने लगी और बोलने लगी ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। तो मैंने यार तूने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था। तो मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया। तो उन्होंने बोला मुझे मालूम है तू पगली है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है, और तू उसके बहकावे में आई और तूने ये सब कुछ किया। मुझे पता है तूने कल से खाना नहीं खाया होगा। बोले खाना लेके आओ। तो उनने मुझे हाथ से ऐसे निवाले खिलाए। तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ, मिला यार मेरी दोस्त जिसके लिए मैंने ऐसा उसके बहकावे में आके सब कुछ ऐसा कर दिया, मतलब ये कितनी अच्छी है मेरी दोस्त, कितनी प्यारी है। बोले यार इस दोस्त ने मतलब दिल से, मतलब मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही थी। बोले यार दुनिया में है तो सिर्फ ये है यार, इसने इतनी बड़ी गलती माफ की। लेकिन हाँ, उसी दोस्त ने बार बार उस गलती को याद भी दिलाया मुझे, हर समय पे अच्छे से मुझे वो चीज याद दिलाई गई, समय समय पे, मतलब भूलने नहीं दिया गया कि तूने किया क्या है, ध्यान रख हमने तेरी इतनी बड़ी गलती माफ की है। तो बस कॉन्फ्रेंस में वो बात चल रही थी। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, फिर उस घर में फिर इन्होंने मुझसे बात करने के बाद एक तो सबसे बड़ी बात, इनसे रिश्ता खत्म करने के पॉइंट भी मैं बताती हूँ। जब ये बात हुई ना, तब मेरे देवर की चीनू से पर्सनली बात हुई, तो चीनू ने क्लियर बोला था कि आपकी भाभी हमारे घर नहीं दिखेगी, मेन टू मेन बात कर रहा हूँ, आपकी भाभी हमारे यहाँ अब नहीं होना। तो उस दिन मेरे देवर ने क्लियर बोल दिया था, बाबू पानी उधर ही होगा ना बच्चा। तो जब चीनू ने मेरे देवर से बोला कि मेन टू मेन बात कर रहा हूँ, नीतू मैना हमारे घर नहीं होना चाहिए, तो फिर उस दिन नीतू को अपनी असलियत पता चल गई कि भाई सगा सगा ही होता है, खून खून ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैं एक अलका वाला पॉइंट भूल गई थी, जो अलका ने रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें, ठीक है, कि मतलब हम तीनों कॉन्फ्रेंस में थे। तो उस जगह की बात मैं आपको अब क्लियर करती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग थी क्या। वहां पर बात ये हुई थी, जब इन लोगों ने अपनी बातें अलका के सामने रख दी थी, तो होता क्या था कि दोस्त के घर से अगर कोई सी भी चीज जाती थी, लीक होती थी, पब्लिक में जाती थी ना, तो सबसे पहला गला किसका पकड़ा जाता था, नीतू मेहना का। ये कैसे हुआ, ये बाहर कैसे पता चला, उसको कैसे पता चला, ये घर की बात वहां कैसे गई, तुम हमारे यहाँ पे आती हो, हम तो सब पता लगा लेंगे। तो जब भैया आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना था, आपको मूव ऑन करना था, सब कुछ करना था, तो यहाँ से सीधी एक ही चीज सीख थी ना कि भाई यहाँ से खत्म करेंगे। घर वाले तो अपनी बेटी के लिए बाहर नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। तो जब अगर ये चीज आगे चल के बाहर किसी के सामने लीक होती, तो फिर किसका गला पकड़ा जाता, तब भी तो नीतू मेहना का ही गला पकड़ा जाता ना। तो वहां पर बात ये चल रही थी कि अलका तक ये बात क्यों लेके गई, जब आपको ये सब चीजें खत्म ही करना थी। तो और उस रिकॉर्डिंग में भी आपने देखा होगा कि मैं हंस रही थी, भैया इन भैया के ऊपर हंसी मजाक के बात सी चल रही थी कि तो पगला गया, मंडप जलाना, ये जलाना, मैं पागल है, शादी के बाद ऐसा होता है क्या, यही सारी बातें उस रिकॉर्डिंग में भी चल रही थी। तो इस बीच में भी आपने एक चीज देखी होगी, ये जब हुआ तब सब अपने अपने परिवार के साथ थे, है ना, ये थे तो इनका परिवार इनके साथ था, वो थे तो उनका परिवार उनके साथ में था। तब मुझे समझ में आया कि यार अपना परिवार अपना ही होता है। तो मैं भी अपने परिवार के साथ हो गई, है ना। तो बस यही चीज थी कि उस लोगों से जुड़े रहने का सिर्फ यही था दिल से, कि कभी उनके लिए, आज भी मैं बोल रही हूँ, आज भी मैं कह रही हूँ, नीतू सिर्फ 2 पक्ष रख के चली गई थी। तो फिर नीतू को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं घसीटना चाहिए था, चुप हो गई थी ना नीतू। ब्लैकमेलिंग का पॉइंट था, तो आपने एक तीसरे क्रिएटर से बोल के मुझे फोन लगवाया था कि उनसे, आपने जब पर्दाफाश की वीडियो डाल चुके थे, ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएटर से बोला था मुझे उनसे बात करनी। तो फिर आपने मुझसे ऑफलाइन बात करी,
उन क्रिएटर ने बोला तो मैंने आपको फोन लगाया, आपने ऐसा ऐसा बोला कि यार तुमने उसके साथ में पर्दा, तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, तुमने भी तो उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। तो अरे भैया, दोस्ती का पर्दा हटाने वाले आंखों पे से सबसे पहले इंसान तो आप ही हो। आप ही ने मेरी दोस्ती का पर्दा सबसे पहले हटाया था, याद कीजिए। मैं तो आखिरी तक उनके लिए बोल रही थी, तब आप ही ने मुझे बताया था कि तेरी दोस्त तेरे बारे में क्या बोलती है, उसके घर वाले तेरे बारे में क्या बोलते हैं, और तेरी दोस्त को तुझसे किस चीज का क्या है, और तू कोई तेरी औकात नहीं है वहां पर। शायद आप ही ने पर्दा हटाया। जैसे ही आपने पर्दा हटाया ना, तो और भी बहुत सारी चीजों से पर्दा हटा है, बहुत सारी चीजों से मेरी पर्दा हटा है। तो इसलिए ये दिल भी फट गया है ना, जिसके लिए मैं दिन रात मतलब कुछ नहीं देखती थी और भागती थी ना, जब उस इंसान की बातें पता चली ना कि उसने मेरे लिए, मैं चोर नहीं हूं, मैंने नहीं चोरी की। आपने जिनसे बोला, दोस्त ने मेरी, इनकी नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने तो एक पर्दा हटा चुके थे कि तेरे लिए ऐसा बोल, तेरे बारे में उसका घर में ऐसा है, जो भी है, तू तेरे पे तो सबसे बड़ा वो होने वाला, तेरे को तो ऐसी लात मारने वाले, ये मुझे पहले ही बता चुके थे। इन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया था। तो पहले इंसान आप थे जिसने मेरी आंख पे से पर्दा हटाया था दोस्ती का। फिर आज आप मुझसे बोल रहे हो कि अगर मेरे साथ नहीं तो उसका तो देती, उसका नहीं तो मेरा तो देती। तो मतलब ही क्या, उनको छोड़ के फिर आपके पास आती तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो नीतू की जिंदगी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ रिमोट से कार चलाने की आदत पड़ गई है। इसने बोला रिमोट से उधर घूम, तो अब नीतू रिमोट नहीं बन रही थी, तो नीतू को बीच में क्यों घसीटा? नीतू चुप हो गई थी ना। और मेरी दोस्त ने क्या धमकी दी थी? हाँ, उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। और आप लोगों का तो शुरू से यही सिद्धांत है, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो मैंने आंखों से देखा है, बहुत सारे लोगों को आपने जो उन लोगों के साथ किया है। जसिका के संग क्या हुआ, सरिता के संग क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ। तो वो चीज देख के भाई 100% पावरफुल आदमी, 100% पावरफुल औरत, जब ये दोनों का दिमाग एक साथ होता है ना, तो आप सोच सकते हो कि कितने खतरनाक बुद्धि के लोग होते हैं ये लोग। मैंने आंखों से देखा है। आप बोल रहे उसको बता देना था, आप बोल रहे उसको बता देना था, आप बोल रहे इनको बता देना था। अरे तो भाई सबको पता होने के बाद फिर हुआ क्या, ये बताइए आप। आखिर अब बुरा कौन बन रहा है, कौन बुरा बन रहा है, आप बताइए ना। आप खुद भी, पब्लिक भी देख सकती है, आप लोग भी देख सकते हो। आप बैठे मतलब भगवान वैष्णो माता के सामने, वैष्णो माता ने आपकी आंख खोली, आपने पर्दा फाड़ दिया एक औरत का। फिर आप इतना पर्दा खोलने के बाद आप कह रहे हो उस इंसान ने मुझे पोक किया। एक इंसान चुप हो गया तो बोले तीसरे इंसान ने आपके लिए पोक किया, आपने मुझे वो बोला, क्या बोलते हैं, ब्लैकमेलर बोला, तो मैंने एक और पर्दा फाड़ दिया। तो मतलब क्या आपको खुद समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? जब आपने मेरे से बात हो गई थी, आपने बोला ना हाथ जोड़ जोड़ के, देवी जी तुम्हारे देवर से, हाँ तीसरा पॉइंट, हाँ देवी जी तुम्हारे देवर से बात हो गई थी। जब ऑफलाइन, पब्लिक भी यही सोच रही कि जब ऑफलाइन बात हो गई थी तो नीतू को क्यों घुसना था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो देवर से बात करके चुप हो गया था। आप सच में चुप हो गए थे? आप बताइए, आप सच में चुप हो गए थे? जब नीतू ने इसका साथ नहीं दिया, नीतू ने मेरा साथ नहीं दिया, नीतू परिवार के साथ कैसे है? सबसे बड़ा मतलब आपने पहले पता लगाया कि नीतू की पावर क्या है। तो एक इंसान से आपको पता चलता है उसकी पावर है उसका परिवार। तो भाई परिवार पे ही वार कर दो। जब आपने ऑफलाइन बोल दिया था, और उस समय भी ऑफलाइन में आपने बोला, छोड़ा नहीं था, आपने धमकी देके छोड़ा था कि आपकी भाभी को बोल देना अगर तीसरे इंसान से पता चलता ना तो मैं तो आऊंगा। यहाँ पे बंदूक रख दी, बोल देना तीसरे इंसान, अगर मुझे खबर लगी तो मैं तो लाऊंगा। आपने बोला था। जब आपने बोल दिया था सब कुछ खत्म हो गया था, तो फिर आपने मेरे देवर को फोन लगा के ये सब चीजें क्यों बताई? बताओ ना सचिन भैया। कि तो भाभी विश्वास के काबिल औरत नहीं है, बहुत खतरनाक औरत है,
पूरी रिकॉर्डिंग है, सचिन यही पूरी चाहता रिकॉर्डिंग है। था कि आप हम इतने अच्छे बर्बाद इंसान हो, हो आपके बारे में गए, ऐसा तो एक बोलती एक है, करके आपकी बीवी सबको इतनी अच्छी, बदनाम उसके बारे करे, में ऐसा सोशल मीडिया बोलती पे है, सबको आप लोग घसीटे। इतने अच्छे हो, तो खुद की आपको मेरी इज्जत तो परिवार अच्छा था क्यों नहीं लगा उसका, बताइए ना। ना है ना अब आपको जो रहेगा, मेरे ना कोई परिवार में फट मान पैसे सम्मान कमाने मिला वो देगा। किसके कारण मिला, इसलिए ये सोचा भी तो आप एक सोचिए। क्रिएटर को बीच में लाऊं वो और मान डॉलर सम्मान कमा आपको लूं। नीतू मेहना ने दिलाया। इन बात तो डॉलर का है। अगर मैं मेरे घर में किसी बता लोग देती कि आपने मेरे 20% लिए ऐसा से ऐसा जो बोला, ऐसा कमा ऐसा रहे इनकी किया, बीबी तो करें आपको खर्च लगता है कि ये लोग 50-50 आपको की मान तरह सम्मान बर्बाद देते? करें। आप जिस पति को, मेरे पति को बोल रहे हो ना हीरे जैसा, तो बहुत अच्छी चीज की आपने, वाकई में। शायद आप लोगों के कारण पता चला कि हाँ मेरा पति हीरा है ना, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। तो आपने मेरे परिवार पे वार किया ही क्यों? एक आप मेरे से एक साइड बोल रहे हो कि सब खत्म, हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप किसी से बोलना नहीं। तो फिर आपने बाद में फोन करके, जिस दिन बात हो गई थी उसके दूसरे दिन सुबह फोन करके मेरे देवर को ये सारी बातें क्यों बताई कि उस औरत पे भरोसा मत करना। हमने तो छोड़ा, हमारे पास नहीं आ रही तो तुम वहां की भी नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास कि नीतू को उसकी फैमिली से भी लात पड़ जाए। परिवार के साथ बहुत उछल रही, देवरानी के साथ खूब वीडियो बना रही, परिवार के साथ खूब ब्लॉग बना रही, परिवार सपोर्ट क्यों कर रहा है इसको? तो सिर्फ मेरा सपोर्ट तोड़ने के लिए ये सब किया। और आप तो खूब हंस के पब्लिक में बोल रहे थे लाइव में, क्यों देवी जब तेरे देवर से बात हो गई थी तो क्यों आई, क्यों? इसलिए आई थी नीतू, इसलिए आई थी। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि खत्म कर दिया था, और आप पीछे से क्या कर रहे थे ये नहीं देखा आपने? आप बताइए, आपने सही किया था ये चीज? थाली में खाया उसी थाली में छेद करके निकल गया। और पॉइंट एक और, आपने लाइव में एक तो घुमा इस तरीके से दिया था ना, मतलब बातों को मेरे पति ने मारा, मेरे, वो तो चलो मेरा फैमिली मैटर है, आपने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया कोई बात नहीं, अच्छी चीज थी, ठीक है, होना चाहिए ये चीज, एक ठोकर भी लगना चाहिए इंसान को, ठोकर खा के इंसान ठाकुर बनता। अब तो पता मुझे मजाक करने में भी डर लग रहा है, पता है मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मजाक से ऐसा हो जाता है। तो अब नीतू शायद हर चीज बहुत सोच समझ के करेगी, एक मजाक के लिए पहले 10 बार सोचेगी फिर नीतू करेगी, क्योंकि आपने नीतू को, कल मेरा पूरा दिन, मेरा घर, मेरा मायका सब परेशान रहे, क्योंकि आपने नीतू की ऐसी कंडीशन करके छोड़ दी थी कि नीतू मतलब इतना डर रही थी आपसे, में आपकी आवाज, आपकी हंसी मेरे आंखों में ऐसी घूम रही थी, पता है। पैसा नहीं है लेकिन इज्जत बहुत है, और आपने मेरी उसी इज्जत पे वार कर दिया था। मेरे परिवार से मुझे हटवाना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। आपके हाथ की गाड़ी निकल गई, उनके हाथ की गाड़ी निकल गई, रिमोट से चलने वाली गाड़ी उठ गई, इसलिए। और अब एक चीज और रखी, आपने तो घुमा इस तरीके से दिया था ना कि दिमाग इंसान का चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था मेरा दिमाग। उस बीच में आपने एक पॉइंट रख दिया, आपने मनीषा की वीडियो मुझसे आपने डिलीट नहीं करवाई। अरे भाई मैंने मनीषा की वीडियो डिलीट नहीं करवाई, मैंने कम्युनिटी डिलीट करवाई। कम्युनिटी कौन सी? जो कम्युनिटी आप सचिन के खिलाफ लगा रहे थे। पहले आप खुद अपनी बात सोचो कि आप बात रख क्या रहे हो। पहले जब आप गुस्से में आए थे तब आपने उनका नाम लिया कि वो मुझे मना करती थी, मेरे को भी उसके साथ नहीं रहना, इसके साथ वो नहीं करना। अब आप आ गए हो उससे हटके दूसरी औरत पे आए तो बोले ये करती थी। मैंने कम्युनिटी डिलीट करवाई जिसमें आपने सचिन के लिए, वो सॉरी माफ करना, जिसमें आपने चीनू के लिए बोल रहे थे। आप नहीं बता रहे थे चीनू का मैं ऐसा कर दूंगा, चीनू को मैं वैसा कर दूंगा। तो आपको भी अच्छे से पता है और उनको भी अच्छे से पता है कि आपको उन्होंने क्यों और किस कारण से किया है। आप भी वो चीज अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपको परिवार में घुसने की बहुत आदत है। जैसे आज आप मेरे परिवार में घुसे हो, तो मेरे परिवार में मत घुसना। आप अच्छे से बता रही हूं, पत्ते पे पत्ते खोल रहे हो ना, ये तो आपकी आदत है, मुझे मालूम है। इसके बाद आप फिर आओगे। तो नीतू अभी तक चुप थी ना, तो सिर्फ परिवार के कारण ही चुप थी कि मेरी इज्जत पे ना आए, मेरे परिवार पे ना आए। तो आप वो दोनों चीज कर चुके हो, अब बहुत अच्छे से कर चुके हो, ठीक है ना। तो परिवार पे अब मत आना मेरे। और इतना मतलब आप दोनों, मेरे को तो एक चीज ये समझ में नहीं आ रही, इतने सॉरी फोन थोड़ा सा ऑफ हो गया था, ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा है ना। तो
ये चीज समझ में नहीं आ रही है मुझे कि इतने सीधे हो आप लोग कि आपको कोई भी मतलब सिखा पढ़ा देगा कि ऐसा करना है ऐसा करना है और आप दोनों सीख जाओगे। इतने सीधे हो आप लोग यार। चार पांच पांच सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हो आप लोग। एक इंजीनियर है और इतने पढ़े लिखे इतने बुद्धिमान लोग हो आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि इसने आपका घर तोड़ा, इसने आपको सिखाया, उसने आपको वो करवाया। बहुत समझ है भाई। सीखते हो किसी के बोलने से, करते हो तो भाई इतना सब होने के बाद जब आपकी फैमिली आपसे बोल रही थी कि सब ठीक कर लो तो आपने उनका कहना क्यों नहीं सुना? आप तो दूसरे का कहना सुन के करते हो ना हर चीज को। मेरे कहने से आप सब कुछ करते हो, मेरे कहने से आप सब कुछ करते हो। मैंने कहा था ये सब कुछ करने के लिए आपको। मैंने कहा था इसके पर्दे फाड़ो, उसका चिट्ठा खोलो, इसका ये सब कुछ करो। मैंने कहा था आपसे। मैं तो आखिरी तक सिर्फ यही बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बात शुरुआत चीनू से हुई थी, शुरुआत चीनू से हुई थी। कम्युनिटी चीनू से जो जुड़ी हुई थी वो डिलीट करवाई। पहले आप खुद तो सोच लो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। पहले आपने उनका नाम लिया कि उनने ये सब कुछ करवाया, अब आप दूसरे का नाम ले रहे हो, उनने ये सब कुछ करवाया। तो कर कौन रहा, किस क्या हो क्या रहा, कुछ समझ आ रहा है आपको? किसका क्या चाह रहे हो आप? किस हद तक लेके चले गए इस चीज को? आप खुद तो सोचो। आप एक खुद को एक शिक्षक बोलते हो ना, बहुत पढ़े लिखे हो, आपकी इंग्लिश बहुत सच में आप, लेकिन थोड़ा समझो कि चीज क्या हो रही है। ये आपने किस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। सही है, गंदगी में थी, गंदगी के अंदर थी तो कीचड़, लेकिन इतना भी मत कर दो कि मरने के लिए मजबूर कर दो। कोई मरता नहीं है, मरिए नहीं है। इतना भी मत कर दो। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो? जब छोड़ दिया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो मेरे घर फोन करने की, सब बताने की क्या जरूरत थी आपको? सिर्फ परिवार का सपोर्ट देख लिया था ना आपने मेरा, तो उसी चीज से तोड़ना चाह रहे थे ना मुझे। खत्म करना चाह रहे थे ना। जैसे आप लोगों को दबाते हो, जैसे जसिका को दबाया था, जैसे सरिता को दबाया था, वैसे ही नीतू के साथ भी हो। क्योंकि आप लोगों के आगे तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर जिसने छोड़ा तो वो खड़ा कैसे हो सकता है आप लोगों के बिना यहाँ पर आके? उसको तो औकात दिखाना पड़ेगी। तो नीतू किस औकात की है? नीतू की क्या औकात है आप लोगों के सामने? बड़े बड़े महारथी हो आप लोग। तो चुप हो गई थी ना नीतू, तो क्यों घसीटा? जब ऑफलाइन बोल दिया था, सब कुछ हो गया था, खत्म हो गया था, नीतू के लिए कोई क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने तो नीतू को ऐसा करके छोड़ा है कि मर जा, तुझे तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बोला था ना, मेरी दोस्त ने भी बोली थी ये चीज। जब बात हुई थी सरिता का मैटर, एक और क्रिएटर थी, जब हमने बोला था कि नहीं हम अब नहीं देंगे साथ, तो क्या बोला था? हाँ उसका साथ छोड़ दे, तेरा तो मैं साथ छोड़ दूंगी। और सुन, तू साथ छोड़ के दिखा, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब आप लोग बता दो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? इज्जत उतार दी, घर का सब बता दिया, सब कुछ कर दिया, क्या चाहते हो? है ना, ये लाइन में काट दूंगी। तो किस लिए प्रेशर बना रहे हो? किस चीज के लिए प्रेशर बना रहे हो आप? उनके पास जाने के लिए या आपका सपोर्ट करने के लिए? और आपको भी अच्छे से मालूम है आपने सपोर्ट किस चीज का मांगा है। मीशू के साथ कॉन्फ्रेंस में आए थे तो आपने किस चीज का सपोर्ट मांगा है? याद है आपको? आपने कॉल करके बोला था ना, आपने कॉल करवाया था, बात करी थी, तो उसमें आपने क्या बोला था? केस करने के लिए बोला था, पैसों का बोला था। टेंशन नहीं लेना, आपकी जात पे बात आई है, कर दो उसके ऊपर, उठवा दो उसको। नहीं, मैंने नहीं किया केस, पैसों की नहीं टेंशन, मैं दूंगा। और यही चीज शायद आपने मेरे देवर से भी बात करी है, तो इस चीज का आपने पैसों का जिक्र उस जगह भी किया है कि आप मेरे भाई हो, हमेशा आपका छोटा भाई आपके लिए खड़ा है।
तो इस भाभी ने ही आपको उन लोगों से जोड़ा है, तो आप उनको तोड़ के उनसे जुड़ रहे हो। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। पहले आप खुद सोच लो कि आपको करना क्या है, आपको लड़ना किस चीज के लिए है, किस चीज की लड़ाई चल रही है, आप ये तो सोचो। एक औरत की इज्जत, एक औरत की इज्जत, उस औरत के लिए उस इज्जत, उस औरत की उस इज्जत को छाड़ा, तो शुरुआत किसने करी? हमने बोला था ये सब चीज करने के लिए आपको, हमने कहा था कि ये सब चीज करो आगे पब्लिक में। हमने कुछ भी नहीं बोला आपसे ऐसा कुछ करने के लिए। अब बस हुआ, खत्म कर दो, मत करो, रुक जाओ, रुक जाओ, जियो और जीने दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के कहने से बोलने से ये चीज करते हो, और अगर मेरी बात से चलो आप मान रहे हो ना कि मेरे बोलने से सब कुछ हो रहा था, तो अब मैं बोल रही हूं अपनी बीवी के पास जाओ, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। अगर किसी के कहने से, आप इतने छोटे बच्चे हो ना, कहने से सीखने से आप चीजें करते हो, तो बस मेरे परिवार में मत घुसो। फिर बोल रही हूं मैं, मत घुसो मेरे परिवार में। एक लाइन थोड़ी सी रह गई थी। हाँ, अगर आप बोल रहे हो ना कि आपने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो उसकी भी एक क्रिएटर सबूत है उस चीज का, लेकिन वो क्रिएटर शायद अभी आना नहीं चाहेंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। एक टाइम था जब सरिता जेठू का मैटर हुआ था ना, तब उन्होंने मुझसे बोला था कि ये किसी को नहीं बख्शेगा, सब आएंगे लाइन में, और शायद वही चीज हुई है। तो कोई बात नहीं, वो क्रिएटर भी अगर ये चीज देख रही हो, सुन रही हो, तो आपके सामने की बातें थी ये सारी चीजें, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आपने मुझे ब्लैकमेल किया था, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे रील डिलीट नहीं करवाई, मैंने आपसे कम्युनिटी डिलीट करवाई जो आप चीनू के लिए लगवा रहे थे, ठीक है। मैंने आपको रोका था ये सारी चीजें ना करें, ना कि मैंने आपसे बोला था। आपने अपने गुस्से में आके ये सारी चीजें की, और आज भी ये सब जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपके गुस्से के कारण हो रहा है, ठीक है। सॉरी यार, एक एक करके पॉइंट याद आ रहे हैं थोड़े थोड़े से। तो हाँ, एक पॉइंट और रखा गया है, पब्लिक बोल रही है, इन्होंने भी बोला है कि इतनी सती सावित्री थी, तो मतलब सॉरी, सती सावित्री नहीं, इतनी थी तो इन्होंने लाइव अपनी काट के क्यों डाली? तो वो लाइव मैंने काट के नहीं डाली है, उस लाइव में हो गया था अंकुश का नंबर पब्लिक में, ठीक है। तो पब्लिक में जैसी मतलब लाइव डाली, तो अंकुश का तुरंत कॉल आया कि दीदी आपने वो जो लाइव है उसमें अभी इसको प्राइवेट कीजिए, मेरा नंबर पब्लिक में चला गया है, ठीक है। उस समय में मेरे होशो हवास में नहीं थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सच में मुझे सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ वीडियो अपलोड करना है, ऐड लगाना आपने ही मुझे सिखाया है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे अपलोडिंग और ये सब चीजों का पता, लाइव का तो आपको ही खुद मालूम है कि कैसे क्या लाइव में पैनल पे आते हैं, ये सब आपके सामने ही मैंने सीखी है। नॉर्मल लाइव आती थी, नॉर्मल चले जाते थे, वही चीज करी थी, और अभी अभी थोड़ा लाइव में आने लगी थी, नहीं तो नॉर्मली वीडियोज ही डाल रही थी मैं। तो वो वीडियो अंकुश ने खुद से एडिट की, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने तो अभी ना अपनी लाइव देखी, ना मैंने अपने कमेंट देखे, मुझे तो बस पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मुझ में, आपने तो मुझे यार, मैं क्या बताऊं, आपने क्या करके छोड़ा है आपने मेरा। तो जी हाँ, आप नीतू दीदी का वीडियो देख करके आप क्या अंदाजा लगाए? अगर आप सबकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। मेरी राय तो बहुत अच्छी है, क्योंकि नीतू दीदी ने जो बात बोली सही बोली, क्योंकि नीतू ने पहले ने वो नेहा तिवारी का इज्जत उछाला, उसे कोई दाल नहीं गली तो नीतू के घर में आ गया, क्योंकि ये कैसे ज्वाइंट फैमिली में रहती है, इसको तोड़ा जाए। तो यही कहते हैं, अगर विश्वास होगा ना पति पत्नी में, तो कोई नहीं तोड़ सकता है। ये खुद तो बिन पेंदी का लोटा है, दूसरे को भी बिन पेंदी का लोटा बनाना चाहता है। तो वीडियो आई होप कि अच्छा लगे आप सबको, तो दिल से प्यार दीजिएगा, जाते जाते ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, और अपना ऐसे प्यार बनाए रखिए। जब तक के लिए फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको दिल से लव यू, बाय बाय दोस्तों।